सबसे पहले हम वेपन की हैंडिंग टेकिंग, वेपन को लेना देना सेफ तरीके से किस तरीके से है वो हम सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है वेपन को फायर अगर करना पड़ जाए तो उसके क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक जो है वो हम उसकी एक आपको बताऊंगा भी, फिर प्रैक्टिस भी उसकी करेंगे। और उसके बाद रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, किसी को एंगेज करना है, कोई डकैत आ गया है तो उसको किस तरीके से जो है आप एंगेज करेंगे, किस तरीके से उसको गिरफ्तार आप कर सकते हैं। गिरफ्तार जो है जो प्राइवेट सिक्योरिटी का गार्ड है वो चंद लम्हों के लिए ही कर सकता है, ये नहीं कि उसको मारना, तशद्दुद या उसके पीछे पूछताछ, ये आपका काम नहीं। आपका काम है कि आप उसको जो है अगर वो हथियार फेंक देता है तो उसके बाद जो है आप उसको जो है उसकी अगर बांध सकते हैं उसको बांध दें और पुलिस का वेट करें। गाली देना, उसको मारना या उसके ऊपर तशद्दुद किसी किस्म का जो है बांधना इसलिए ज़रूरी है कि वो कोई ऐसी हरकत करेगा या आपसे भागेगा, तो इसलिए ज़रूरी है। इससे ऊपर जाके फिर आपने कोई चीज़ नहीं करनी। ठीक हो गया। फिर वो कंपनी और फिर सारे बैंक के मामलात हैं वो आपस में देखेंगे क्या करना है उसको। ठीक हो गया। पुलिस को फिर आपके सीनियर लोग जो हैं वो इतला देंगे और सारी चीज़ों को उसको डील करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये मेटल डिटेक्टर, ये जो है अक्सर वॉक थ्रू गेट, एक वॉक थ्रू गेट होता है इस तरह से लगा है, लोग गुजर रहे होते हैं, और एक ये होता है मेटल डिटेक्टर। ठीक है, ये दोनों ही एक ही तरह से काम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है वो थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये आपकी डेली इस्तेमाल की चीज़ है। इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर हर आदमी जो है, जो भी बैंक पे हर एक की ड्यूटी चेंज होती होगी, इसका वास्ता पड़ता होगा, तो किस तरीके से सर्च करता है, क्या चीज़ सर्च करता है, किस तरीके से हमें सर्च करना चाहिए। तो सिर्फ जो है किसी ने पैंट शर्ट पहनी हो या शलवार कमीज पहनी हो तो हम करते ये सिर्फ इसको इधर लगाते हैं और बस उसके बाद जो है हम कहते हैं जी तुम चले जाओ। लेकिन ज़ाहिर है एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस का मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों का आमदोरफ्त है, तो उस तरीके से आप किसी को बहुत देर तक रोक नहीं सकते, लेकिन आप जहाँ कोई मशकूक एरिया है तो उसको जल्दी से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले है वेपन। वेपन के जो चेक करने के तरीका है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, वो है 5। ठीक है, ये 5 चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, ये आपने जहन में रखना है। और उसमें जहन में रखते हुए आपने उसी तरह से हथियार को जब भी आपने लेना है किसी साथी से या किसी जैसे आपकी कोच से लेना है या आपने पेटी में रखा हुआ है वो आपने लेना है वहाँ से, तो उसका वो तरीकाकार है। अच्छा, एक तरीका और करना है कि जहाँ आपके वेपन रखे होते हैं, कोई भी सुपरवाइज़र सीनियर हैं या बैंक के लोग भी हैं ज़ाहिर, तो वहाँ पे चेक करने के लिए एक सेफ जगह बनाई जाए। जैसा कि शॉट, सेफ शॉट जो है वो बना हुआ मिलता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर अगर आप फायर कर दें तो वो फायर अंदर ही रह जाता है, वो नुकसान किसी को नहीं पहुंचाता। दूसरा ये है कि कोई बड़ा गमला रखा जाए और जहाँ पे जाके वो टेस्टिंग की जगह हो, या उसके बाद ये है कि टायर के अंदर मिट्टी डाल के रखी जाए, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ सारा फर्श है ना, तो फर्श के ऊपर जो है वो हथियार को चेक करना या फायर हो जाए तो फर्श के ऊपर गोली जो है वो स्लिप हो जाए। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि किसी मिट्टी वाली जगह पे जाके आप हथियार को चेक करें। लेकिन हथियार आपने अगर इस रूम से लिया है और उसको जाके आप वो दूर चेक कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। या आप ये गमलों की तरफ चेक कर रहे हैं, जैसे पीछे जो शीशे वगैरह लगे हुए हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अगर दीवार है और इस तरफ गमला रखा हुआ तो वो ठीक है, उस तरह आप चेक करें अगर बड़ा गमला हो। अच्छा, अब जब आपने हथियार लिया किसी साथी से, मिसाल के तौर पे ये हथियार है, तो 2 रूल जो हैं वो हथियार लेते ही आपके ऊपर लागू हो गए हैं, वो आपने फौरन ही कर लेने हैं। ठीक है, नंबर 1, ये जो ट्रिगर है इसके अंदर कभी भी आपने जो है वो उंगली नहीं डालनी, उंगली आपने बाहर रखनी हमेशा। इसको आप नेचर बनाएं, कभी भी हथियार लें उंगली बाहर रखें। उसके बाद जो सेकंड चीज है कि इसकी जो ये बैरल कहलाती है, ये अगला हिस्सा जो है मजल कहलाता है। ठीक है, तो ये बैरल और मजल जो है ये किसी भी इंसान की तरफ जो है वो मोड़ा हुआ ना हो। ठीक है, जैसे ही आपने ले लिया, आपने हथियार लिया, लेते ही आपने जो है इसको, ये 2 रूल आपके ऊपर लागू हो गए कि आपने फौरन जो है। अब आप मुझे बताएं, जब आप इस कंडीशन में वेपन को चेक करने के लिए यहां से वहां जा रहे हैं या वहां जा रहे हैं तो क्या फायर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो फायर करने वाली चीज है इसको आपने यूं कर लिया है। अगर ये दूसरा आपने इधर इसको जो है मजल को, इसकी बैरल को आपने जो है वो जमीन की तरफ मोड़ लिया हुआ है। ठीक है, आसमान की तरफ जो है वो, इसलिए मैं इससे मना करता हूं कि आसमान की तरफ मोड़ के चेक ना करें। उसकी वजह यह है कि जैसे यहाँ पे बिल्डिंग में देखें कितने बड़े ऊपर बिल्डिंग है और गिलास लगे हुए, शीशे लगे हुए, इधर जो है शीशे लगे हुए, तो अगर आपने वो नेचर आपकी बन गई तो यहाँ तो चारों तरफ ही बिल्डिंगें हैं, आप समझ रहे हैं।
तो इसको जमीन की तरफ ही आपने रखना है, ठीक है। जमीन की तरफ रख के ही, अगर वो खाली और बहुत बड़ा एरिया है, कहीं आपकी ऐसी जगह पर ड्यूटी लगती है, तो फिर बेशक आप आसमान की तरफ करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शहरी इलाके में आप अपनी नेचर बना लें कि इसको जो है आपने जमीन की तरफ ही रखना है, ठीक है जी। 2 असूल हो गए, एक उंगली बाहर, दूसरा जो है वो ट्रिगर बैरल जो है वो नीचे। फिर आप चले गए इसको जो है जहां पे आपने हथियार चेक करने की जगह बनाई हुई है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इधर गमला पड़ा हुआ है, आप उसके पास चले गए, या कोई क्यारी है या मिट्टी वाली जगह वैसे ही है, तो आप उधर चले गए, जाके आपने जो है फिर इसको, जो अभी वर्ड में बता रहा हूं वो लफ्ज याद रखिएगा सीक्वेंस के साथ। वो वर्ड है SMC, ठीक है। SMC तो सारे समझते हैं, एस से सेफ्टी, ठीक है। जैसे ही आपने हथियार लिया, चेक करने के सबसे पहले सेफ्टी लगाई। अगर इसकी सेफ्टी को पीछे मोड़ देंगे तो ये फायर नहीं करेगा, ठीक है। अगर आगे होगी तो फायर करेगा। सेफ्टी लगाई, सेफ्टी के बाद जो है आपने इसकी चेक करनी है मैगजीन। मैगजीन को इस तरह उंगली से चेक ना करें जी। अगर आपने इधर उंगली डाल ली है और आपने फील किया यार गोली है या इसके अंदर कारतूस है या नहीं है, ऐसा ना करें। इसको आपने आंखों के साथ जो है वो देखना है, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा लें, ऐसे घुमा के यहां देखें, देख लिया। एस से सेफ्टी, एम से मैगजीन, और फिर है सी से चेंबर, ठीक है। अब सी से चेंबर चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इसको पीछे रोकना है। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं करना, ये लोग करते हैं ना, ये आगे और पीछे आगे पीछे करके बट एक वो किया जी चलो। अब इसके साथ अगर हथियार उसके अंदर कारतूस फंसा हुआ है, वो कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। आपने करना ये है, इसको पीछे करना है और करके इसका बैरल और ये चेंबर वाला हिस्सा जो है आपने चेक करना है। समझ आई? आंखों से देखना है, इसके अंदर झांकना है, ठीक है। समझ आ गई? झांकना है इसके अंदर, और झांकने के बाद जो है फिर आपने इसको कॉकिंग हैंडल को इसको आगे करना है। आगे करने के बाद उसी जहां पे आप खड़े हुए हैं, किसी सेफ जगह पे जाके आपने वेपन चेक किया है, वहां पे खड़े हैं, सेफ्टी उतारें। सेफ्टी उतारने के बाद एक फायर कर। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जब आप इसको कॉक करते हैं तो ये हैमर जाके इस पोजीशन में, इसके अंदर भी इसी तरह की कोई कंडीशन होती है, स्प्रिंग वगैरह होते हैं, वो जाके वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ये आपने कर दिया। करने के बाद जो है फिर उसके बाद सेफ्टी लगा दी, और फिर आप जो है, अच्छा जो कारतूस हैं वो हमेशा आप सीधे हाथ पे लगाएं, ठीक है। हथियार यूं आपने ड्यूटी पे पकड़ा हुआ है, इस हथियार की मैगजीन में मुझे नहीं पता आप लोग राउंड डालते हैं नहीं डालते, लेकिन यह है कि अगर इसमें आप राउंड नहीं डालते तो फिर भी ठीक है, और अगर डालते हैं तो फिर तो आपको ज्यादा एहतियात करनी है, ठीक है। ज्यादा एहतियात करनी है, बहुत ज्यादा, कि आप इसको जो है बिल्कुल कॉन्शियस रहें, मतलब होश में रहें कि यार इसको आप गलती से कॉक ना करें या कुछ और जो चीज़, क्योंकि बैंक है थोड़ा सा यहाँ पे जो ख़तरात हैं वो ज़्यादा हैं। तो आपको एक तो बहुत अच्छा ट्रेन होना चाहिए, दूसरा होश में होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से 8 घंटे बैंक खुला होता है, तो 8 घंटे बंदा होश में रहे कि यार कौन आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या है। तो इसके अंदर अगर आप राउंड डालते हैं तो फिर आपको एहतियात करनी है। नहीं डालते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ख़तरात जो हैं वो कम हैं, तो आप बेशक इसको जो है सीधे हाथ पे, जिससे इन्होंने लगाया हुआ है इस तरह से आपने लगा लिया। और सीधे हाथ पे लगाने का मकसद ये है कि आपने जब ज़रूरत पड़ी खोला इसको, पाउच को, और राउंड इसमें जो है एंटर किया, और आपने जो है आड़ लेके फिर आपने शुरू कर दी। ठीक हो गया? अब आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं, क्योंकि इसको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि सुना और सुनने के बाद जो है, अच्छा बाज़ लोग जो हैं बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो इसको फटीक समझते हैं। बाज़ लोग कहते हैं बस ठीक है यार नौकरी चल रही है, आ रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ। तो ऐसा फटीक नहीं समझनी है। जब आप ये कंपनी छोड़ देंगे तो ये आपसे कंपनी ये सारा कुछ ले लेगी, लेकिन ये जो सिखाया हुआ है ये आपसे नहीं ले सकती। समझे? ये रूल एंड रेगुलेशन, इसलिए इसकी बहुत वैल्यू है। और इंसान की वैल्यू जो है इल्म से होती है। इंसान की वैल्यू किस चीज़ से होती है? इल्म से होती है। आदमी का एतमाद इल्म से बढ़ता है। मैं आपके सामने खड़ा होकर हथियार के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरा इल्म है, मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे सवाल करें, तो इसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी मगरूरत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि ये एक कॉन्फिडेंस है, ये जो आपको इल्म देता है। आप किसी के सामने किसी भी चीज़ की, बोतल है, पानी कैसे बनता है जी, पानी बोतल में कैसे डाला जाता है, किसी ने फैक्ट्री में काम किया हो वो हमें बड़े एतमाद से बता सकता है। ठीक है,
ये बात है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके साथ, ये मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बताई कि आप इसकी अहमियत को समझें। आप ये ना समझिए यार फटीक है, इन्होंने जो है हमें हफ्ते दिन किसी ने नाइट ड्यूटी की होगी तो यार रात में फिर मैं रात में आना है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ ना घूमती हो, बल्कि ये चीज़ घूम रही हो कि यार मैंने जो है इसको सीखना है और ये आगे मुझे काम आएगा। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जो मैंने आपको बताया है 5 रूल बताए हैं, वो क्या क्या हैं, कौन बताएगा? पहला बता बेटा। सर नंबर 1 आपने बताया है कि जब भी आपने चैम्बर चेक करना है इसका, यानी कि मैगजीन चेक करनी है, वेपन को विदाउट वेपन जब आपने किसी से लेना है अपना, यानी कि बॉक्स से उठाना है या किसी अपने रात वाले रिलीवर से आपने वेपन लेना है, सबसे पहले इसकी सेफ्टी लगाएं। सही है। सेफ्टी लगाने के बाद आपकी उंगली ट्रिगर पे नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तीसरा, आपने इसको चेक करना है और चेक करना है अंदर से। सही है। कि इसके अंदर गोली तो नहीं, उंगली नहीं मारनी कि इसके अंदर गोली है या नहीं है। सही है। आपने इसको ऐसे चेक करना कि आपको नजर आ रहा है। तीसरी बात, चौथी बात आपने बताई कि आपने ऐसी जगह पे चेक करना कि इसका मुंह नीचे हो। सही है। ऐसी जगह पे नहीं चेक करना जिसके आसपास पब्लिक हो या बिल्डिंगें हो कि किसी को भी नुकसान हो सकता है। सही, ठीक। और गमले के अंदर जाके आपने ट्रिगर को सही दबाना है। सही सही। और जब भी आपने किसी से वेपन लेना है उसके राउंड गिन के हर चीज ओके करके आपने वेपन को चेक करना है। सही है। ना कि जैसे ही आपने वेपन लिया उसको ऐसे खड़च खड़च किया गोली। जब वेपन लेना है पहले गोलियां गिननी है अपनी, राउंड पूरे हैं, फिर मैगजीन चेक। सही है। चलो, इस लड़के ने जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, तो इसकी बात बिल्कुल ठीक है। और जो मैंने रूल बताए वो बेटा शाबाश, आपने सब बताए, ठीक बताए। थोड़ा सा उनकी सीक्वेंस था वो थोड़ा आगे पीछे थी, लेकिन चीज़ें आपने सारी सही बताई। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि गोलियां जो हैं वो ज़ाहिर है वो चेक करनी है आपने। फिर गोलियों के बाद जो है आपने हथियार जब लेना है तो उसकी टूट फूट भी चेक करनी है कि यार कहीं से मुझे किसी साथी ने टूटा हो तो नहीं दे दिया। फिर उसके बाद जो है हथियार का लाइसेंस भी आपने एक फ़ोटोकॉपी दी होगी कंपनी ने, वो चेक करना है। फिर उसके बाद जो है अथॉरिटी लेटर जो है वो चेक करना है। आपकी जो कार्ड लगा हुआ है ये शनाख्त करता है कि आप लोग जो हैं वो सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम हैं। लाइसेंस शो करता है कि ये सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस है। और अथॉरिटी लेटर जो है वो आप दोनों का रिश्ता शो करता है कि ये वाला हथियार जो है इस बंदे को अथॉराइज है कंपनी की तरफ से। समझे? तो इसलिए जो है इन तीनों चीज़ों की वैल्यू है, तीनों डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं आपके पास, वो होने ज़रूरी हैं कि आपके पास हों। अगर आपके पास नहीं है और कोई सुपरवाइज़र के पास हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं। लेकिन आप अगर किसी जगह मूव करते हैं, बाहर निकलते हैं, किसी गाड़ी के साथ जाते हैं, तो फिर आपकी जेब में ये होना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई जैसी चेकिंग होती है, कोई आपसे पूछता है, तो आप कह सकते हैं सर वो सुपरवाइज़र साहब के पास है सर, या बैंक के किसी मैनेजर के पास है, तो वो सर वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी हैंडलिंग टेकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और आज जो मैंने रूल बताए हैं वो मुझे कोई ये बताए, एस से क्या बनता है? एम से मैगजीन बेटा, मैगजीन ठीक है, मैगजीन। और सी से चैम्बर। ये आपने याद करने वाली बात है कि इसको आप ज़हन नशीन कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आके कोई भी जो है वो इस सीक्वेंस के साथ, एतमाद के साथ कौन बताएगा कि जी ये सेफ्टी रूल हैं इस तरीके से, जो करके मुझे बताए। जो हूँ गार्ड हूँ नाइट शिफ्ट वाला, तुम डे शिफ्ट वाले हो, ठीक है। अब तुम मुझसे चार्ज ले रहे हो, अब तुम मुझसे चार्ज ले रहे हो, मुझसे चार्ज लेते हुए जो है वो आप क्या क्या चीज़ों को चेक करोगे? मिसाल के तौर पे, अस्सलाम वालेकुम जी, आगे खैरियत से ऐसा करके है ना? जी सर। अच्छा चलो, अभी आप मुझसे मांगोगे यार मुझे एहतियात दे दें, आप मुझे वेपन दे दें। सबसे पहले मैं सर इसकी सेफ्टी लगाऊंगा। सही है, वेरी गुड। मैगजीन निकालूंगा। सही है। अपने राउंड चेक करूंगा, मेरे राउंड पूरे। सही है। उसके बाद उंगली इधर रखूंगा और है। इसको नीचे रख के ऐसे चेक करूंगा। ठीक है। ये मैंने चेक किया, फिर इसको नीचे किया, फिर मैं किसी जहाँ पे हमारी सेफ जगह होगी वहाँ पे जाके इसको ट्रिगर को दबाऊं। अच्छा, जो रूल था वो ये था कि जब आपने हथियार ले लेना है, लेने के बाद आपने
दो रूल जो है अप्लाई हो जाएंगे। नंबर एक कि आपने हथियार को उंगली अंदर नहीं रखनी और इसको सेफ साइड रखनी है। अब चेक करने की जगह वहीं है तो आप इसको एसएमसी कर लें, सेफ्टी, मैगजीन, चैम्बर। ठीक है, ये चैम्बर ठीक हो गया। अच्छा, समझ आ गई? कोई और आके इसको जो है वो देखना बताना चाहे? फिर अपना हथियार उठाना है, उसको नीचे ज़मीन की तरफ ऐसा करके रखना, उंगली बाहर, वेरी ठीक गुड। है। और उसके बाद आपने चेम्बर करना है। चेम्बर करने के बाद आपने इसको देखना है, पहले नज़र करनी मैगजीन है। देखनी है मेरा बच्चा। जी। पहले आपने मैगजीन चेक करनी है। अगर मैगजीन के अंदर राउंड होंगे तो वो आपने निकालने हैं, समझ रहे? पहले मैगजीन चेक करनी है, ठीक है। इसको वापस ले जाएं। दो रूल आपने बहुत अच्छे बताए, वेरी गुड। और अभी जो है आपने सबसे उठाए वेपन, Yes. ये आपने लिया, आपके फिंगर इधर आ गई, आपने इस तरह पकड़ लिया, ठीक Yes, हो sir. गया। Yes, अब एस से, एस क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी, लगाओ सेफ्टी लगा दी। मैगजीन, घुमाओ इसको, वेपन को यूं मैंने बताया था नहीं, घुमा के देखना। यस सर, देखा। मैगजीन चेक करा, सही है, ठीक है। देखना इसको, फिर इसको उंगली करके चेक चैम्बर करना, शाबाश, ठीक है। ऐसे चेक करना इसको अंदर से बाहर से, वेरी गुड। ठीक है। फिर इसको दोबारा आपने सेफ्टी, हाँ, इसको वैसे ही चला जाएगा ये, थोड़ा सा। सबसे पहले अपने साथी से वेपन लेना है, उसे पहले सेफ्टी लगानी है, उसके बाद उंगली ट्रिगर के बाहर हो, सही है। उसके बाद मैगजीन निकाली चेक करनी है। अगर है। मैगजीन वाला वेपन है तो इसकी बात ठीक है, अगर मैगजीन वाला वेपन है तो उसकी मैगजीन निकालनी है। और क्योंकि इसकी मैगजीन निकलती नहीं है, ये मैगजीन ट्यूब लगी हुई है इसके अंदर, तो इसको घुमा के सिर्फ मैगजीन को चेक करना, सही तरीके से चेक करके दिल मुतमैन हो, उसके बाद चैम्बर करना है, फिर से चैम्बर चेक करके करना है फिर अंदर से, और बाहर फिर से, यहाँ से नहीं देखेंगे, फिर आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। और फिर इसको वापस करके किसी ऐसी जगह पे ले जाके चेक करना है। यहाँ पे कोई ऐसी जगह नज़दीक है जहाँ पे रेती वगैरह है, यहाँ कोई गमला है, यानी कि फर्श नहीं है, ऊपर आसमान की तरफ भी नहीं करना है, जहाँ बिल्डिंगें वगैरह हैं, शीशे वगैरह लगे हुए हैं, किसी को जानी नुकसान हो। सीधा पकड़े, सीधा। और उसके बाद जो है ना ज़मीन पे फायर करना है। तो सेफ्टी उतार के अब फायर करें, ठीक है। फिर लास्ट में आपने क्या करना है, सेफ्टी लगा देनी। ये सारे को वहाँ लेके जाएंगे, उस तरह गन की इस तरह ग्रिप करेंगे। उसके बाद सबसे पहले सेफ्टी, फिर मैगजीन चेक करेंगे, अच्छी तरह गोली को देखेंगे नीचे करके। देन उसके बाद हम चैम्बर करेंगे, चैम्बर करके एक बार और से देखेंगे नाली वगैरह क्लियर है, फिर हम चैम्बर बैक करके सेफ्टी हटा के नीचे फायर करेंगे, उसके बाद सेफ्टी लगा देंगे। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। इस तरीके से अगर कोई बंदा यहाँ आके अगर उधर दाएं बाएं मोड़ेगा तो अब मैं उसको मारूंगा थप्पड़, सही है। आप एक सेफ्टी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं जिसको लेना है, फिर वो बंदा साथ इसको इधर ही रखना है। कुछ भी हो, हथियार को आपने हमेशा हथियार को लोड समझना है, सही, ठीक है। शाबाश, करें जी। इस तरह से लेना है। Very सबसे good. सेफ्टी चेक करना है, सेफ्टी चेक करने के बाद चेक करके इसको यूं करके देखना है, मैगजीन है नहीं है इसमें, अंदर आंखों से देखना है, इस तरह देखना है, इसको चंबर करके यूं, फिर यूं देखना है, इसको अंदर देखना है कि ये गोली है नहीं है, समझे पे सब चेक करना है। ये सब चेक करने के बाद फिर इसको ट्राई करना है, समझे पे ऐसी जगह पे चलाएं गोली जहाँ कोई मिट्टी का ढेला हो, कोई ऐसा चीज़ हो, या कोई आपको नुकसान नज़र ना आए, कोई चीज़ ऐसा ना हो कि चले, तो इस जगह उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको, देख गुड, वेरी गुड। 5 रूल जो हैं फायर के हैं, ठीक है। अच्छा, इस हथियार की समझ है या इसकी मैं दोबारा सेफ्टी बता दूं? ठीक है, ये हथियार, ये वो हथियार जो है, ये देखें इसकी सेफ्टी इधर है, ठीक है। इसको भी देख लो एक दफा कि इसका भी वही रूल है, ये लिया नीचे इस तरह कर लिया, ठीक हो गया। अब जो है अगर इस पंप एक्शन में गोली चढ़ी हुई हो तो वो भी निकालना। हाँ, पंप एक्शन में गोली चढ़ी हुई, मैं इसलिए कह रहा हूँ सवाल करो, सवाल करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें गोली चढ़ गई है, क्या हुआ है ये देखो, ये गोली चढ़ गई, ठीक है। अब गोली चढ़ गई है, अब आपने एक राउंड इसके चैम्बर में है,
दूसरा राउंड जो है या 2 राउंड इसके मैगजीन में है, ठीक है। तो आपको फायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आपको क्या हुआ, फायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके कारतूस दो बेटा एक आपको। आप अच्छा, ये जो एमुनिशन है, कोशिश करें कि इसको इस तरह रखें कि फौरन निकल जाए ना, ये इमरजेंसी के लिए। ये ऐसे रखा, ठीक है। अब 2 राउंड है इसके अंदर, कितने हैं, 2 मैगजीन में हैं। एक राउंड जो है इसका चेंबर हो चुका हुआ है। अब जो मैगजीन वाला राउंड है, सबसे पहले उसको निकालेंगे। यहाँ एक पट्टी लगी हुई है, देखो, चेंबर कर करके नहीं निकालना, चेंबर में ले जाओ फिर निकालो, वो खतरनाक तरीका हो जाएगा। आप सेफ्टी लगा लें। सेफ्टी के बाद जो है इसको यहां से पकड़ें, ये राउंड यहीं से बाहर आएगा। एक आ गया बिल फर्स, पट्टी दबाई, दोबारा दूसरा आ गया, 2 राउंड बाहर आ गए। अब तीसरा राउंड कहाँ है, चेंबर में। चेंबर में वही सेफ साइड पे इसको रखेंगे और इसको जब यूं करेंगे आप, अब ये पीछे नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, आप चेंबर में राउंड चला गया है, ये पीछे उस वक्त आएगा जब आप फायर कर लेंगे, पीछे उस वक्त आएगा जब आप फायर कर लेंगे, वैसे नहीं आ रहा। तो यहां पे एक केज दिया हुआ है, इसको कहते हैं रिलीज केज। क्या कहते हैं, रिलीज केज। ये देखो बेटा, छोटा सा बटन है, ठीक है। ये पीछे नहीं आ रहा है, ये देखो नहीं आ रहा। अब क्या होगा जब ये फायर होगा, अभी देखो मैं आपके सामने फायर करता हूं, ये फायर हुआ, ठीक है, फायर हो गया। अब ये पीछे आ गया, ठीक है। अब हम दोबारा उसी कंडीशन में चले गए कि ये इसके चेंबर में राउंड है, ये पीछे नहीं आ रहा, तो फिर आपने राउंड फायर तो नहीं करना ना, आपने इसको निकालना है। तो ये रिलीज केज को जब आप प्रेस करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा, इसको प्रेस करेंगे ये पीछे आएगा, राउंड एग्जैक्ट हो जाएगा, राउंड बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये फिर आपने यूं किया, इसको सेफ्टी उतारी, हैमर आजाद किया और फिर आपने जो है इसको ड्यूटी के लिए आपके ये हाजिर हो गए। समझ आए, देख ले जिनके पास ये होता है, आगे हाँ। रिलीज केज का एक ऑप्शन देख ले। ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली बात है, तो एक तो ये वाली है कि अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि राउंड यहीं से बाहर आ जाता है, ठीक है। और चैम्बर से राउंड किस तरह आता है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि चैम्बर के अंदर राउंड है तो वो किस तरीके से आप जो है इसको कॉक कर लिया है। मिसाल के तौर पे इसमें मैंने अभी एक राउंड डाला, ये मैंने कॉक किया, वेपन जो है राउंड जो है वो उसमें चला गया चैम्बर में, ठीक है। अब मैंने जो है, मुझे फायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर मैंने निकालना है, तो ये रिलीज केज को दबाऊंगा। रिलीज केज, रिलीज का मतलब समझ देना, किसी को छोड़ना, रिलीज करना, जेल से रिहा करना। रिलीज कैच, कैच मीन बटन, इस बटन को प्रेस करना, प्रेस करेंगे पीछे लाएंगे, वो राउंड आपका बाहर आ जाएगा। समझ आ गई। तो ये जो है ये इसका तरीकाकार है। और भी कोई सवाल है जो आपके दिमाग में है तो करें। सवाल जो है वो इल्म होता है। क्या होता है, सवाल इल्म है। अब ये इन्होंने बात की तो मैंने कहा यार इनको इस बात की, मैं इसलिए मैंने शुरू में कहा था किसी का भी कोई सवाल किसी किस्म का हो तो वो आप कर लें, मैं आपको उसका आंसर दूँ। एक बार ऐसे हुआ था, तो नाइट वाले ने चाय दिया तो दिन वाले गोली चढ़ी हुई थी, उसको छतरी के ऊपर फायर हो गया। देखो यार ये बहुत ही खतरनाक थी, आप चेक करके लो। हथियार के ऊपर कभी भरोसा किसी आदमी के ऊपर ना करो। आपका सगा भाई, सगा अबू भी आपको ये दे देता है ना, तो फिर भी आपने ट्रस्ट नहीं करना। हथियार को हमेशा लोड समझना है और इसको चेक करके, कोई भी आपसे कहे खाली है ये, नहीं, मैं चेक करूंगा भाई, मुझे चेक कराओ। आप चेकिंग पॉइंट बना लें, जैसे वो बाहर पार्किंग वाले हैं उनकी जगह चेकिंग की अलग हो, जैसे यहाँ वाले हैं ये भाई 2 आदमी यहाँ पे चेक करेंगे, इसके पास चले जाए, 2 आदमी ये वाले बंदे जो हैं इधर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चेकिंग पॉइंट आपके हों। और पोस्ट आर्डर जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिख के आप लोगों को पोस्ट आर्डर भी दे दूं, लेकिन पोस्ट आर्डर में उस वक्त लिख सकता हूं कि जब मुझे कोई बताए कि इस पोस्ट का ये ऑर्डर, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो फिर उसके मुताबिक जो है वो हम उसको लिख सकते हैं कि फ़लाँ जो पोस्ट है उसका हथियार बंदा किधर चेक करेगा, उसकी मेटल डिटेक्टर वाले की क्या जिम्मेदारी है, इसकी क्या जिम्मेदारी, उसकी क्या जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारियां जो हैं वो हर एक को एक इन राइटिंग आ जाएं, सबको पता हो कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, आपने जैसे कि बोला मेटल डिटेक्टर बहुत जरूरी चीज है, एक वॉक थ्रू और हमारा जो टाइम ऑफिस वाली जगह है जहाँ से लोग सामान लेके इन होते हैं, उसकी तरफ करो।
वो बात कर रहे हैं उसकी। सामान सर ऐसा आता है जो हमारे बड़े जो साहिबान हैं, अफसर हैं, उनका सामान आता है जो हम वहाँ पे वॉक थ्रू पे चेक नहीं होता, बड़े सूटकेस होते हैं। हम जब इसके ऊपर घुमाते हैं इसको तो ये अलार्म करता है। अलार्म करने का तरीका ये, अभी हम हमारी जेब में चाबी, उस पर भी अलार्म करता है, दूध वाला कली वाला पैकेट है उस पर भी अलार्म करता है, हर चीज पे अलार्म करता है। तो हमें कैसे ये पता चलेगा कि अच्छा, हमारे ऊपर जो सामान इसको है वो गलत चीज़ है? अभी इसके ऊपर मैं जरा बाद में आऊँगा, ये मैं आपको टोटल सारी सवालों के जवाब आपके दूंगा कि ये अलार्म करता है, किस चीज़ पे करता है और क्या चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। अभी हम अगर थ्रू चैनल चलते रहें तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है कि हम अभी वेपन की तरफ जाएं कि उसकी फायर के क्या रूल हैं। ठीक हो गया, ये आपका जो है सवाल है, फिर इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। अच्छा, जो जैसे जो है 5 रूल मैंने बताया कि 5 रूल हैं आपके सेफ्टी के, आपने हथियार लेना देना, ये 5 रूल ले लिया आपने कहा। फिर है 5 रूल हैं कि अगर खुदा न खास्ता फायर करना पड़ जाता है, ठीक है, फायर करना पड़ जाता है, उसके अगर आप शूटिंग रेंज पे कर रहे हैं, आप सीखने के लिए कर रहे हैं, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया, तो वो ये है कि आप बेटा थोड़ा इधर हो जाना, थोड़ा सा इधर जगह खाली कर। वो ये है कि देखो कोई भी अभी आपका टाइम है, कोई भी आपका माहौल है, तो उसके अंदर आप कोशिश ये करेंगे कि आपकी बैरल जो है वो किसी की तरफ एम ना हो। ठीक है, हर लिहाज से, हर वक्त, हर चीज, हर टाइम इसको गोल के पी जाना है। ठीक है, उंगली अंदर ना हो, बैरल कहीं ना हो। ठीक है, हर वक्त आप एसएमसी तो नहीं करोगे ना, हर वक्त वेपन को चेक नहीं करोगे, लेकिन ये रूल है हर वक्त आपके लागू होते रहेंगे। ये कानून के ऊपर आपने चलते रहना है, उंगली बाहर इस तरीके से। अगर आप देखें किसी रेंजर वाले को देखें ना, वो खड़ा होता है, उसको देखें कैसे वो उंगली उसकी इधर होगी। अच्छा, ऐसे नहीं, अगले को ट्रिगर नजर आया, आपका ट्रिगर गार्ड नजर आई, यूं समझ आ गई। अच्छा, रूल ये समझे, इसको भी याद रखें, और जो मैं बता रहा हूं उस लाइन से ही मुझे फिर 5 रूल आपसे चाहिए कि आपने उसको याद किया। नंबर 1 है स्टांस, खड़ा होना। क्या है? खड़ा होना। अब खड़ा, जब वेपन को लेके खड़ा होते हैं, अगर छोटा वेपन है तो बेशक आपने जो है ना, ये पिस्टल है तो इसको बेशक ऐसे ले लिया, ठीक है, इससे भी बंदा फायर कर सकता है। ठीक है, ये जो हथियार है इसके साथ अगर खड़े होंगे तो इसको इधर नहीं रखेंगे या ऐसे नहीं रखेंगे, इसको आप यहां रखेंगे, क्योंकि इसका एम उस तरह का तो नहीं है ना। ठीक है, अगर ये फायर करेगा तो इसका झटका जो है इन दोनों गनों से ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो फायर करेगा तो अगर आप यहां रखते हो तो ये आपका मुंह तोड़ देगा, समझ रहे हो। इसको यहां रखना, यहां होल्ड करना, बेशक इसको बॉडी के साथ रखें, ये रख के आपने जो है इसको फायर। अच्छा, अब है पहला सूल स्टांस, खड़ा होना। ये आप इस हथियार के साथ खड़े हो गए, मिसाल के तौर पे ये हथियार आपने। ठीक है, दूसरा है ग्रिप, हथियार पकड़ना कैसे है, ये देखो, इसको आपने किस तरीके से पकड़ना है, ये मजबूत पकड़ होनी चाहिए, ये जो है आपका यहां लगा होना चाहिए। अब यहां भी हड्डी है, यहां भी थोड़ा आगे करके ये भी हड्डी है, ये गोश्त वाली जगह पे ये लगा। ठीक है, खड़ा होना पहला असूल है। दूसरा है पकड़, दूसरा क्या है? पकड़, मजबूत पकड़। तीसरा है निशाना लेना, दुरुस्त। दुरुस्त क्या है कि रियर साइड यहां पे होती है, जैसे इसकी है, फ्रंट माउंट टिप ये होती है, और आपका एम जो है वो एक लाइन में हो, और फिर ठीक है, दुरुस्त, खड़ा होना, मजबूत पकड़, दुरुस्त निशाना। ठीक है, दुरुस्त, जिस तरह ये लड़का बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। और फिर इसके बाद जो है आपकी सांस पे कंट्रोल, सांस पे। अच्छा, फिर इसके बाद है आपकी, जब आप फायर करने लगेंगे तो सांस पे कंट्रोल। सांस जो है, सांस आपने जो है वो रोक लेनी है। ठीक है, सांस रोकने के बाद फिर क्या करना है आपने, ठीक है, ये चौथा हो गया सांस पे कंट्रोल, और पांचवा है ट्रिगर कंट्रोल। ठीक है, अब ट्रिगर जो है वो आपने इस तरीके से पकड़ के आराम के साथ प्रेस करना। आपने अपना तरीक़ाकार है पकड़ने का, इस हथियार को आपने इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से शिश लेनी है और फायर करना है, बस यही तरीका। फिर वेपन को सीधा किया शोल्डर के सहारे, उसके बाद निशाना लगाया, निशाना लेने के बाद सांस रोका अपना और फिर फायर किया।
फायर करने के बाद सेम अगर आपको सेकंड फायर करना है तो वही 5 रूल्स दोबारा दोहराने। सही, आज कर वेरी गुड। आ जाओ यार। देखिए इसमें हैंड राइटिंग जो ये रूल्स रेगुलेशन बताया ना आपने, जो पहले 5 बताया और ये दोबारा, ये भी अगर मिल जाता है तो वो आपके साथ बैठ के ना किसी दिन मैं आ जाऊंगा तो आप मुझे बताओगे यार इस यहाँ पे हमारी एसओपीज ये हैं। असल में जो एसओपीज होती हैं, सिक्योरिटी कंपनी एक ट्रेनिंग देती है। जो एसओपीज होती हैं वो क्लाइंट के साथ मिलके होती है, क्लाइंट की और उसकी एक लेवल पे होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा और आपका एक पेज पे होना। हम तो कहेंगे जी मेटल डिटेक्टर ये कहता है सर्चिंग इस तरीके से करो। अच्छा, आप फिर आपका रूल आ जाएगा, आप कहोगे यार वो हमारा सीईओ है, उसकी नहीं कर रही, फलां की नहीं कर रही, उसकी नहीं कर रही, इसको ऐसे चेक करना है, इसको बस ऐसे ही मार के छोड़ देते हैं। ये आपकी एसओपीज बनती है। अब जैसे वो कह रहा है सामान, तो सामान जी आता है, अब वो सामान आता है बैंक वाले का, अब वो एयरपोर्ट से आ रहा है, तो एयरपोर्ट से वो हो सकता है, मैं आपको साथ साथ इस बात का जवाब दूँ, हो सकता है वो चेक होके तो इनकी कस्टडी में बैंक की आ रहा हो, तो उन्होंने कहा ठीक है जी इसको जाने दें। तो फिर वो सब कुछ जब एयरपोर्ट से आया तो उससे बड़ी सिक्योरिटी हम तो नहीं है, एयरपोर्ट पे तो बहुत बड़ा सिस्टम, तो उन्होंने कहा जी जाने दो। लेकिन एक कस्टमर आ रहा है जिनको बैंक नहीं जानता, सामान को तो बैंक को पता है यार, बैंक से वहाँ से आया, हमारी अपनी गाड़ी में आया, यहाँ ऊपर चला गया, कोई मसला नहीं, चलो वो सर्चिंग में आया, हमारी कस्टडी में आया। लेकिन अगर कोई आम आदमी आ रहा है तो वो बैंक को नहीं पता, तो उसको तो फिर हमने और तरीके से चेक, ये एसओपीज है, कानून है। यार सामान आया, फलां लेके आया, मिसाल के जावेद ड्राइवर के साथ ये सामान आ रहा है, सुपरवाइजर फलाना है, तो उसके साथ सामान आपने आने देना, ये एसओपीज बनाता है। उसके पीछे कहानी क्या है वो बैंक हो सकता है हमें ना बताए। अच्छा जी फलां जी, बाकी उसके बाद कस्टमर आ रहे हैं, उसको इस तरीके से चेक करना है, फलां जो सीईओ है जी उसको नहीं चेक करना, फलां ये सारी चीज़ें एसओपीज पे करना है। वो फिर एसओपीज जो हैं वो फिर क्लाइंट की जो है वो गार्ड्स के पास जाती हैं, सुपरवाइजर फिर गार्ड्स के पास, फिर वो जाके रूल कानून बनता है जी ये वाला कानून, क्योंकि हम अपना कानून भी नहीं चला सकते और सिर्फ बैंक जो है वो अपना कानून चलाएगा, लेकिन वो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए। कहीं हम बैंक को कहेंगे नहीं आप यहाँ पे आपने जो है वो 3 कोनों पे गार्ड खड़ा कर दिया, 1 कोने पे नहीं किया, तो आपके बैंक के तो 4 कोने हैं, चारों पे चौथे पे भी खड़ा करें। तो हम कहेंगे कि जी ये इस वजह से इसकी ज़रूरत है कि आपने इस बैंक की जिम्मेदारी हमें दी है और आपने जो है वो 1 कोने पे बंदा ही नहीं खड़ा किया। मैं एक फ़र्ज़ करो, हाँ एक मिसाल दे रहा हूँ, उसमें अगर उस कोने से कोई आ गया तो फिर बाकी तो आप कहोगे कि यार जिम्मेदारी तो फिर हमारी पूरी नहीं कर सकते ना। तो हमारा काम है कि हम भी क्लाइंट को बताएं कि यार यहाँ पे नीड है, यहाँ पे आप कैमरे लगाएं, यहाँ पे आप बैरियर लगाएं, यहाँ पे जो है वो आप ये गार्ड जो है 1 के बजाय 2 खड़ा करें, रात में इतने बंदे खड़े करें, ताले आप ऐसे से लगा लें। मतलब अगर वो मांगता है क्लाइंट, अक्सर क्लाइंट जो है पसंद करता है कि हमें कोई सजेशन दे दे। अक्सर क्लाइंट हमें कहता है कि बस ठीक है जी मैं जो इस तरह कर रहा हूँ, आप मुझे इतने बंदे दें, मैं जानूँ मेरा काम है। तो वह फिर उसको देख के चलना है, क्योंकि सिक्योरिटी कंपनी ने बिजनेस करना है। तो सिक्योरिटी कंपनी जो है वो अगर बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज करेगी क्लाइंट को, तो वो कहेगा अच्छा तुम छोड़ो यार मैं किसी और कंपनी से ले जाऊँ, ठीक है। तो इसलिए जो है क्लाइंट और वो आपस में मीटिंग करके समझ के उनकी मैनेजमेंट फिर एसओपीज बनाए, फिर नीचे जो है वो एसओपीज पे अमल दरामद हो। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह करें। पकड़ना इस तरह, ये रखना, फिर ये स्टैंड लेना, फिर पकड़ना, फिर निशाना बांधना, फिर यहाँ रखना, सांस रोके रखना सर, फिर फेयर करना। ऐसे भी फेयर कर सकते हैं सर, ऐसे नहीं ऐसा करें, नहीं, इस तरह वो मैंने ऐसे ही बताया आपने, ट्रिगर के अंदाज के लिए बताया है, थोड़ा दूर करके कि ट्रिगर को ऐसे सिंपल सैंपल है, हाँ। वो ऐसे नहीं कर। फेयर इसी तरह से ये रखना, सांस को रोक के करना है। की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे आप ने जो है वो फायर करना है और ये टेबल आपकी आड़ है, तो वो उसमें जो है फिर आप ये इस तरीके से आप फायर कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर एक बैठी पोजीशन है, वो आप बिल्कुल ही अपनी कूले को नीचे रख के तो वो बैठ के भी फायर कर सकते हैं। वैसे तो लेटी पोजीशन भी है, आप लेट के भी फायर कर सकते हैं, वो भी एक तरीका कार है, वो आपको भी फौजी करके बताएगा। तो वो लेट के जो है वो आप इधर ही वेपन रखें, उसका तरीका कार ये है कि इसमें हम लेटा नहीं सकते किसी को, वेपन इधर ही रखें, निशाना लें। आपका ये लेटली पोजीशन में ये होना चाहिए कि आपकी कोनियां जो है ना ये जमीन पे लगी हो, आपका मैगजीन जमीन पे ना लगा हो। अगर मैगजीन लगेगा झटके से टूटेगा। और आपके पाँव जो हैं वो एक अंदाज में होते हैं, जैसे ऐसे करके पाँव जो है जमीन के साथ, ठीक है, इस तरह। अच्छा, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, अगर खुदा ना खास्ता आपकी बैंक के अंदर कोई एंटर हो गया
डकैत। देखो, बैंक बहुत ही सेंसिटिव जगह है। बैंक के अंदर गार्ड को तो बेसिकली जो बाहर वाला गार्ड है उसके बाद पिस्टल लगा है, मेटल डिटेक्टर है, तो ठीक है, इतना उसके लिए काफी है। उसके फौरन बाद ही एक गार्ड जो है वो गन के साथ अलर्ट होना चाहिए, जो कि उसकी मूवमेंट को देख रहा हो। शीशा का अक्सर दरवाजा होता है ना, तो आप उसके बाहर जो है, बेशक आप गार्ड को रोटेट करते रहें, उसके बाहर एक गार्ड खड़ा हो जो कि उसकी देख रहा हो कि कौन आदमी जो है उसको सर्च करवा के आ रहा है और कौन जो है उसके साथ दिक्का पेली कर रहा है या फिर आ रहा है। तो यहां आप उसको गन की ताकत से आगे खड़े हो कि आप उसको खबरदार, गेट पे ही, ठीक है। और रूल बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, छोटे छोटे, ताकि आप उसको इंप्लीमेंट भी कर सकें। और फिर उसके बाद बैंक के अंदर जो भी गार्ड बैठा हुआ है, वो अक्सर मैं देखता हूं कि वो लोग बैठे हुए होते हैं। मुझे यहाँ का नहीं पता, इस ब्रांच में मैं नहीं कभी आया, या बेहतर रूल होगा। अभी बैंक माशाल्लाह काफी बड़ा बैंक है। तो होता यह है कि गार्ड जो है, अक्सर गार्ड को थोड़ा पब्लिक से ना थोड़ा सा कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा दूर गार्ड को रहना चाहिए, किसी की दस्त त्रस्त में ना आए कि कोई फौरन ही जो है, मिसाल के तौर पे गार्ड खड़ा है और जो है मैंने इसके कहा अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है, अब मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, दूसरा आदमी ने मरोड़ के इससे दोनों हाथों से, अगर दोनों हाथों से कोई बंदा गन छीनेगा तो इसके एक हाथ की पावर तो नहीं है ना, वो दे देगा। समझ आ रही है? तो जो अगर मोर्चे बने होते हैं, मोर्चे वाला बंदा जो है, अगर बैंक के अंदर मोर्चा बना है तो उसको बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। वो जो है अलर्ट रहे, वो किसी मोबाइल में, हैंड फ्रीओं में दाएं बाएं ना लगे, वो देखता रहे, ऑब्जर्व करे कि कौन आ रहा है और क्या सिचुएशन है। तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। बड़ी मुश्किल से कोई बंदा, किसी, अगर वो अलर्ट है तो कोई बंदा उसके, अगर उसने छोटी छोटी गैप है तो जाके कोई अंदर से पिस्टल उसको मारने से पहले वो उसी को एंगेज कर लेगा। समझ आ रही मेरी बात? तो ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि यार बैंक के अंदर सिक्योरिटी की जरूरत है कि कैश मामला है, और कैश मामला ऐसा है कि उसको तो हर किसी को चाहिए पैसा, ठीक है। और जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे जराइम बढ़ते हैं। फिर टेररिस्ट टैक्टिक्स, जराइम करने का तरीकाकार जो है वो भी जदीद होता है, जदीद हो जा रहे हैं ना। अब आपने ये भी सुना होगा कि यार लोग जो है ना, वो किसी का अकाउंट नंबर लेके ये वो ना बैंक से पैसे यूं करके अपने उसमें ट्रांसफर कर देते, मतलब उसको बैंक आने की जरूरत ही नहीं, उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल तो सिक्योरिटी का वहां है कि जहां वो फिजिकली आएगा और लेके जाएगा तो फिर हम उसको पकड़ेंगे, ठीक है। अब वो साइबर सिक्योरिटी एक अलग चीज है। तो अब जो है वो उसके लिए आपकी प्लानिंग, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि यार मैं यहां खड़ा हूं और ये बंदा चेक कर रहा है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है उसके पीछे बंदा खड़ा है, फिर एक बंदा मोर्चे में खड़ा है, मोर्चा बनाया है अंदर बैंक के, देखो अक्सर बना होता है, मोर्चा बना हुआ है, उसके अंदर है। फिर ऐसा बंदा है कि अक्सर देखा होगा कि ऊपर फ्लोर पे जो है ना एक आदमी खड़ा होता है। अब 4 डाकू 3 डाकू आते हैं, 4 डाकू, वो तीनों चारों गार्डों को काबू कर लेते हैं, क्योंकि वो ओपन खड़े होते हैं, इधर गन लेके खड़े हैं, इधर गन लेके खड़े हैं, इधर उस तरह खड़े हैं, और हर आदमी, अब कोई उसको एंगेज नहीं कर सकता, वो सबको मार पीट रहे होते हैं। कई मैंने देखी है वीडियो, कई ऐसी तरह इस तरह की, तो वो सब कुछ कोशिश कर ले ही जाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग ऐसी होगी कि एक अच्छी गन आपने जो है जिसको साफ सुथरा रखा होगा, आपने ऑपरेशनल रखा होगा, और आप किसी मोर्चे में या किसी ऐसी जगह पे खड़े होंगे जहां आप तक पहुंच नहीं है किसी की, ठीक है, तो ऊपर से वो खबरदार क्या, उसको एक आपने गोली उसको किधर टांग चांग में मार दी ना, तो वो डाकूओं की तो होता क्या है, जब आप इस तरह के प्लानिंग से खड़े होंगे तो किसी की तो हिम्मत ही नहीं होगी कि वो इस तरह का काम करे। अब होता क्या है कि उसको पता होता है गार्ड कितनी ड्यूटी पे है, हो सकता है नाम भी पता हो, रेकी होती है ना, पहले डकैती से पहले रेकी होगी। ये बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी जो है वो ये चीज होनी चाहिए कि हम जो है लोगों को करें, हम एतमाद कर लें। हमें ऐसा भी होता है, गार्ड खड़ा है बैंक के ऊपर, ये किधर, मैंने खुद ये किया, यार दिखा जरा गन तेरी, ये तूने ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़। 1-2 जगह पे मुझे ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग का मेरा काम है, तो मुझे थोड़ी ऐसे समझ लो कि मादरत के साथ खारिश हुई, यार ये तुमने क्या किया। वो उसने एक बंदा बैठा हो, उसने यूं को पकड़ के, मैंने कहा यार ऐसे क्यों पकड़ा, ऐसे पकड़ो, मुझे दो, ऐसे पकड़ा के, उसने मुझे गन पकड़ा दी। मैंने उसको तरीका बताया,
और उसमें तो इस चीज़ को जो है वो हमने थोड़ा सा सिक्योरिटी माइंडेड होना पड़ेगा, सिक्योरिटी के हिसाब से सोचना हमें पड़ेगा, समझे कि हमने जो है कहाँ पे जो है वो हम प्लान नहीं करते, हम खड़े रहते हैं। मैंने अंग्रेज के साथ बहुत काम किया, वो रिसर्च करता है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। ये जो टेक्निक्स मैंने आपको वेपन की बताई, मेरा बेसिकली एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन का काम है। मैं जो CPOs होते हैं ना, मैं उनको ट्रेन करता हूँ जो उसके साथ चलते हैं। आपने देखा होगा इमरान खान के साथ 4-6 लोग होते हैं, फिर वो नवाज शरीफ के साथ 4-6 लोग होंगे, वो कोर्ट में होंगे, इधर माइक लगा होगा, पिस्टल लगा होता है, समझ आए। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं बात को। तो सिक्योरिटी प्लान आपने बनाना है। आप यहाँ पे हो बैंक को सिक्योर करने के लिए। बैंक का रिस्क जो है हाई है, बैंक के अंदर कैश पड़ा हुआ है, कैश सबको चाहिए, और कैश के लिए जो है वो कोई भी आदमी जो ज़्यादा तंग होगा, जो थोड़ा सा तरबियत याफ्ता होगा, या फिर वो इतनी हिम्मत वाला होगा, या वो इतना ज़रूरतमंद होगा, तो फिर वो ऐसे लोग आपस में मिलते हैं, 3 से 4 लोग, वो फिर अच्छा, फिर मैं बात कर रहा था रेकी की, वो आएगा रेकी करेगा। 4 गार्ड हैं, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, भाई हम भी 4-5 बंदे चले जाते हैं, एक एक को काबू करो, और जो 5वां आदमी है वो फ्री होके वो कैश मांगे। समझ आ गई। तो आपने उनकी प्लानिंग को ब्रीच करना है, तोड़ना है। सिक्योरिटी कहती है अवॉइड द रूटीन, रूटीन से हट के काम करो। आज आप इधर खड़े हो, कल आप उधर खड़े हो, अगले दिन उसने रेकी की, उसने कहा यार एक गार्ड इधर था, वो इधर है, वो ऊपर चढ़ गया, वो पोस्ट पे है, आज उधर है। समझ ही ना आए कि यार ये हो क्या रहा है, किससे जो है मैं रेकी करूं, कैसे मैं इनको, वो आपकी इस अलर्टनेस से, आपकी इस प्लानिंग से, वो डकैती जो है वो आधी तो उधर ही बढ़ जाएगी। आजकल वो बढ़ गया, बहुत चल रहे हैं, तो वो उधर ही बढ़ जाएगी वो डकैती। फिर मजाक कर रहा हूं माजरत के साथ, तो वो कामयाबी नहीं होगी अगर आप आज देखो। अवॉइड द रूटीन में बहुत सारी चीजें हैं, रूटीन को हट के काम करें। अब जैसे आप नमाज पढ़ते हो, पूरा 1:30 बजे अजान हुई, आपने जी मैंने जाना ही नमाज के लिए, बस मैं और मुसलमान पक्का बन जाता है, ड्यूटी पे अक्सर आदमी लोग बन जाते हैं मुसलमान। तो ये रूल पे काफी लागू है। ये वो वैसे फजर में नहीं उठेगा, लेकिन वो ड्यूटी पे नमाज 1:30 बजे से जमात के साथ पढ़नी, तो उसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते। इसी तरह खाने का टाइम है, 2 बजे खा लिया, 1 बजे खा लिया, 12 बजे खा लिया, थोड़ा तो हर चीज़ को आपने चेंज किया, बैठने की जगह को चेंज किया, अपनी ड्यूटी की जगह को चेंज किया, थोड़ा सा अपनी रूटीन जो रेकी करने आ रहा है उसको समझना है। आप उससे बेहतर प्लानर बैठे हुए, आप किसी के दस्ते तरस्त में ना हो हर वक्त। ये गार्ड बैठा है, ये गार्ड है, ये गार्ड है, ये गार्ड है, मैंने इसको पकड़ा, इसको एक बंदा इधर पिस्टल रखा, मैं आ गया बाहर से, मुझे सर्चिंग सही नहीं हुई। कहाँ बैंक की सर्चिंग जो है लोग प्रॉपर तरीके से, क्योंकि लोग ट्रेन भी नहीं है, और दूसरा ये कि लोग जो है एहतजाज भी करते हैं। आप किसी को सर्च करो, यार क्या है, मैं को डाकू, तो भाई तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें दोनों तरफ मसले हैं। सिक्योरिटी गार्ड उस लेवल पे ट्रेन नहीं है, और जो हमारा बंदा, कोई भी हमारा शहरी है, वो भी कोऑपरेशन नहीं करता, वो भी नहीं समझता, उसको भी ये नहीं पता। बाहर मुल्क में के चले जाए, कोई सिक्योरिटी गार्ड बैटल डायरेक्टर ऐसे लेगा, अगला बंदा ऐसे कर लेगा, लो भाई तलाशी लो। अभी हमारा ये काम है, हम जाते हैं, हम गार्ड की सबसे ज़्यादा इज्जत हम करते हैं। मैं किसी बैंक में जाता हूँ, प्रॉपर तरीके से यार सर्च करो, आपका काम है। वो पुलिस वाला, रेंजर वाला रोक ले, प्रॉपर तरीके से आप सर्च करिए, गाड़ी भी चेक करें, हमें भी चेक, ठीक है। तो आप चेक करवाएं, वो चेक करने के लिए है, पुलिस है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट है, वो आपकी हिफाजत के लिए है। अब आपके माथे पे तो नहीं लिखा आप कितने शरीफ हो या क्या हो, तो इसलिए जो है वो दोनों तरफ से मसला है। लेकिन गार्ड जो है वो समझता नहीं अपने काम को, माजरत के साथ, इसलिए उसके अंदर एतमाद नहीं होता, वो एतमाद के साथ उस काम को कर नहीं सकता। आपकी बॉडी जो है वो उसकी सिक्योरिटी, मतलब कैसे आप आए, ये बैंक का दरवाजा है, तो आप सामने खड़े हैं, सर आप सर्चिंग करा, तो आपकी बॉडी बताए कि जी मैं जी तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप मुंह से आपके जो हैं वो क्या गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, मुंह से क्या गिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, खैरियत से? सर तलाशी, सर यार अब आप घुसने की थोड़ी कोशिश करें, तो मैं उसको कहूँगा सर प्लीज़ यार तलाशी दे के जाएं, सर आप तमीज़ के साथ। हम तमीज़ के दायरे में हमने अपना काम भी करना है, और तमीज़ को भी हमने नहीं छोड़ना,
सर ये आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है, मुझे सर्च करना है, मुझे तलाशी लेके फिर आपको छोड़ना है, मेरी मजबूरी है। और अक्सर देखो गार्ड कहता है जी कैमरा लगा है सर, साहब देख रहा है, मजबूरी है सर, मैं तो आपको छोड़ दूं, और इखलाक से अपना काम कर ले। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपना काम करना है, सर्च करके आपने लोगों को अंदर छोड़ना है। अच्छा, फायर के रूल मैंने आपको बता दिए, सेफ्टी के तरीके बता दिए, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो मैंने तकरीबन थोड़ा बता दिया कि आपके पास लोग आ रहे हैं, आपको उसको कैसे रोकोगे। ठीक है, अगर आपको कोई डकैत आ गया है तो देखो, आपने कोई डकैत आ गया है अंदर और आपने उसको पहले वाले को फलांग क्या आ गया, वो आपने अभी प्लान किया हुआ है कि यार मैंने क्या करना है, मैं ऐसी जगह पे, मैंने बताया ना, या तो फिर आप किसी बालकोनी पे चढ़े हो या फिर आप किसी चौकी पक्की बनी हुई उस पे चढ़े हो, तो किसी ऐसी जगह पे हो कि आप किसी के हाथ में ना आए फौरन, फिर आप कर सकते हैं, फिर आप कोई एक्शन कर सकते हैं, फिर वो आपसे डरेगा। अच्छा, बैंक में डकैती भी नहीं होगी इंशाल्लाह, जब उसको पता चलेगा कि यार इसके पास पिस्टल भी ठीक है, बंदा भी ठीक है, बंदा देख भी सबको रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अलर्ट भी खड़ा है, इसको मैं कैसे काबू करूं। वो आपको मारने नहीं आएगा, वो आपको मारने नहीं आया, उसकी कोशिश ये कभी भी नहीं होगी कोई डकैती के लिए आ रहा है वो आपको शूट करे, वो आपको शूट नहीं, आपको शूट उस वक्त करेगा जब आपको से उसको खतरा हो। ठीक है, उससे आते ही बैंक के अंदर जो है वो ऐसे नहीं करना ढा 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 सब उड़ा दो चलो जी, ऐसा नहीं करेगा वो। हाँ, आप उसके गले पड़ जाएंगे, फिर अब आपकी नालायकी होगी कि आप उसके गले पड़ गए। मैंने कई गार्ड को देखा है कि वो उसकी पाँव पकड़ लिए, उसने गन छीन ली, उसी गन से मार मार के उसका सर तोड़ दिया, जान से मार दिया, फिर उसके बाद क्या फायदा है, आप जान ही मरवा रहे हो उससे। आप डकैती नहीं बचा सकते, डकैती बचा सकते हो प्लानिंग से। आपने प्लान कितना अच्छा किया है, आपके एक साथी को जरगमाल उसने बना लिया, ऊपर आप चौकी पे चढ़े या चौकी पे हैं या फिर ऊपर ऐसी जगह पे हैं जहां पे किसी के हर जगह पे अलग अलग बिल्डिंग का अपना हिसाब है, आप ऐसी जगह पे हैं या आप उसको जो है अब रूल ऑफ एंगेजमेंट क्या कैसे आपने खबरदार छोड़ो उसको गोली मार दूं, तो आप उसको इधर से एंगेज कर सकते हैं।